मानव जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। इस मानव जीवन का माध्यम से हम सबको भगवत प्राप्ति हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन है, जैसे महाप्रभु का लीला में एक वर्णन है, जैसे एक कुत्ता, डॉग, उसको भगवत प्राप्ति हुआ, लेकिन हर कुत्ता का ये प्राप्ति नहीं हुआ ना, चांसेस बहुत कम। लेकिन मानव, उनको भगवत प्राप्ति हो सकता है। मानव जीवन पाया, लेकिन जीवन धारा जैसे कुत्ता, वो तो दुर्भाग्य है। पशु भी समान है। मानव जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन सोच कैसा, जीवन धारा कैसा, पशु भी समान है। तो कोई भी मानव साधारण नहीं है। विशेष करके जो मानव भारत में जन्म हुआ, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उनका एक विशेष दायित्व होता है, खुद का जीवन सार्थक करके दूसरों को सहायता करें। तो पहले बात ये हम लोग को स्वीकार करना है कि हर मानव कोई साधारण नहीं है। अब रास्ता में जा, कोई रिक्शा वाला होता है, ऐसा भी कुछ आदमी है जो मंग्स, फिश, मीट सेलिंग दैट, वो मानव भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि उनके पास ये भी ताकत है। वो यदि चाहे तो सब कुछ छोड़ करके, पाप जीवन छोड़ करके, उनको भी भगवत प्राप्ति हो सकता है। ऐसे कभी हुआ आपका जीवन में? एक आदमी का साथ आपका साक्षात हुआ और आपने सोचा क्या आदमी है यार, और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपका उनके साथ मिलन हुआ आश्रम में, जिसके बारे में आप ऐसे सोचते थे क्या आदमी है यार, पागल है ये। जय श्री श्री राधा बंक बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री गौर निताई की जय। ऐसा हुआ हो भी सकता है। जिसका बारे में आप बुराई सोचते हो, अभी कुछ दिन बाद वो व्यासन में क्लास दे रहे हैं, आप नीचे सुन रहे हो, वो भी हो सकता है। और ये भी हुआ भी। भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज का खास दोस्त सर्वभावना प्रभु था। और सर्वभावना प्रभु भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज को बहुत प्रचार कर रहा था, आपको भक्त बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। वो भी सोच रहा था, हो सकता है, लेकिन उसी समय दिखाई नहीं दिया, सर्वभावना प्रभु को दिखाई नहीं दिया। जो भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज का अंदर में जो ताकत है, वो एक दिन इस्कॉन का जीबीसी ही गुरु भी बन सकता है। तो बहुत प्रचार किया। और एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मायापुर में चला आया। मायापुर में चला आया, भक्त बन गया। अब प्रभुपाद का खुद बहुत अपनापन
became very close to प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी के साथ भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज मुंबई में गया और एक इस्कॉन का एक लाइफ मेंबर था, उनका फ्लैट में प्रभुपाद जी का सेवा कर रहा था, व्यक्तिगत सेवक भक्ताचार्य स्वामी महाराज उसी समय। और सार्वभौमना प्रभु का बहुत इच्छा था प्रभुपाद जी का दर्शन करने का, बहुत मन था लेकिन आने नहीं पाया। लेकिन कुछ दिन पहले जिस आदमी को बहुत प्रचार किया वो आज प्रभुपाद जी का खुद सेवक बन गया। बहुत दिक्कत हुए उनको प्रभुपाद जी के सामने आने में। तो जब प्रभुपाद जी का दर्शन करने में बहुत दिक्कत से कठिनाई था बहुत, फिर भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी का जो फ्लैट है, जब उधर आए तो भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज उधर था और सार्वभौम प्रभु का सोच ऐसा था। आप कितने भाग्यशाली हो, आप खुद प्रभुपाद जी का सेवा कर रहे हो और मुझे बहुत बहुत दिक्कत होता है इधर आने के लिए। तो जब आप कोई आदमी से आप मिलोगे ना, इस सोच हमारा अंदर में होना चाहिए, जिसके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ क्या आदमी है, खाता है क्या है, सोचता है क्या, एक दिन वो भक्त बन जाएगा वो। तो ऐसा हर आदमी का साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो एक दिन वो भक्त बन जाएगा। फिर आप क्या सोचोगे? तो हर मानव कोई साधारण आदमी नहीं है। और अभी भागवतम में जो वर्णन है अभी, वो जड़ भरत का और रहुगना, ये दोनों आदमी कोई साधारण व्यक्ति था क्या? नहीं था ना, साधारण नहीं था, इसीलिए उनका वर्णन भागवतम में है। आपका वर्णन भागवतम में आता है लेकिन जड़ भरत का रहुगना का वर्णन भागवतम में आता है। आप थोड़ा सोचिए, जड़ भरत कोई साधारण आदमी नहीं था, एक तो ब्राह्मण था और दूसरा पूर्व जीवन का हर सोच, हर काम, हर कदम इस जीवन में याद है। आपको यदि मैं पूछूं पहले हफ्ता में सुबह आप क्या लिए थे, आप पता नहीं। पहले हफ्ता या 2-3 दिन पहले हम लोग क्या प्रसाद लिया सोचना पड़ता है, क्या लिया, लेकिन आईआईटी है आईआईटी स्टूडेंट है, पीएचडी है, डॉक्टर है, लेकिन आप पूछो प्रभु जी एक हफ्ता पहले सोमवार क्या लिए थे सुबह, नहीं बोल पाएंगे। अरे जड़ भरत पूर्व जीवन का हर कदम, हर सोच, हर कार्य को याद है। इसीलिए बहुत सावधानी से हर व्यक्ति के साथ वो वार्तालाप कर रहा था। जिस आदमी का साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा से ज्यादा दूर। क्यों? याद है कुछ, हम लोग को कुछ याद नहीं है, इसीलिए बार बार निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है। झापटिया मतलब पता है आपको? ऐसे पकड़ करके, हाँ ऐसे पकड़ करके। कौन? माया। माया कौन? कृष्ण का शक्ति। मम माया, कृष्ण बोलते हैं ना, मम माया, वो मेरा माया है, इसीलिए इतना ताकत है उनमें।
आप कोई मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मंत्री हो, थोड़ा ताकत होता है ना। क्यों? वो राज्य के मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, इसलिए थोड़ा ताकत होता है उनका। आप लोग ने वोट दिया ना, तो आपका ताकत कितना, थोड़ा सोचिए। आपका ताकत लेकर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। आप कोई साधारण आदमी हो या नहीं? आप बोलिए, कोई साधारण आदमी हो? आपका वोट लेकर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। क्या लगता है आपको? बहुत ताकत है आपका अंदर में। आप तरह सोचिए, भगवान कृष्ण वो स्वयं बोलते हैं मम माया। ईश्वर, एक साथ बोलिए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वो गोविंद है, सर्व कारण कारण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते जन्मद्यस्य यतः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वो खुद बोलते हैं मम माया, ये मेरा माया है। इसलिए इतना ताकत है माया में। वो शिकार ढूंढते हैं, जैसे आज वर्णन किया ना, शिकार ढूंढते हैं। और हम लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं। उधर माया तैयार है, पकड़ने का इच्छा है माया, और हम लोग बहुत बुद्धिमान, आ जाओ आ जाओ, मैं तैयार हूं, आप तैयार हो? माया तो तैयार है, हर समय तैयार रहता है, और हम भी तैयार हैं। मुझे चाहिए, आ जाओ, मैं तैयार हूं, कब से इंतजार कर रहा हूं आपको। क्यों ऐसा दशा होता है हम लोग को? क्योंकि कुछ भी याद नहीं है। कितना जन्म इस भौतिक संसार में हम लोग लिया है, किसी को याद है? पहले जन्म में आप क्या था, कौन सा जोनी में आपका जन्म हुआ, वो भी याद नहीं है। लेकिन जड़भरत महाराज का, जड़भरत का जो पूर्व जीवन है वो था हिरण। क्या हुआ? अच्छा, तो पूर्व जीवन में उनका जन्म था हिरण। और हिरण कोई साधारण हिरण नहीं था। हिरण का भी पूर्व जन्म का सब कुछ याद है। जड़भरत का सब कुछ याद था, और जो हिरण था पूर्व जीवन में, उनको भी सब कुछ याद था। अब डॉक्टर को पास किया, और डॉक्टर बोले आपको बात सुनकर, प्रभु जी हफ्ता में एक बार इंजेक्शन लेना चाहिए आपको। ऐसा कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया आपको। एक इंजेक्शन लिया आपको। इंजेक्शन ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है जो बहुत अच्छा लगता है, आराम लगता है, ऐसा होता है क्या? बहुत आराम, ऐसा नहीं होता है। तब इंजेक्शन लिया, थोड़ा याद है, इसीलिए जब अब अगले बार जाएंगे ना, जाने के पहले से टेंशन होता है। क्यों टेंशन है आपको? क्योंकि याद है आपको, थोड़ा एक्सपीरियंस है, याद है। और क्योंकि याद है, इसीलिए वो थोड़ा सावधानी से वो जीते हैं। वो हम लोग को कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए हम लोग को जीवन ऐसा ही है। फिर आएंगे मतलब क्या होता है?
फिर जन्म, फिर मरण, मृत्यु, फिर जरा, फिर व्याधि, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तो फिर आएंगे। तो याद दिलाने के लिए ये भागवतम है। तो इधर जरा भरत जो एक्चुअली महाभागवत है, वो तो भाव स्तर तक किया, फिर एक गलती के वजह से उनको हिरण होना पड़ा, फिर जरा भरत। और राहुगना का सौभाग्य देखिए आप, साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्वसत्य है। क्योंकि एक महान वैष्णव का दर्शन हुआ रघुगनाथ महाराज का, इसीलिए उनका जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आया। तो इधर जरा भरत वो रघुगनाथ महाराज को बोल रहा है, महाराज बहुत कुछ कर लिया आपने इस जन्म में, बहुत कुछ कर लिया, राजा हो आप, राजा हो आप, थोड़ा सोचिए। तो खाने पीने के कोई तो कमी नहीं है आपको, बहुत इंद्रिय तृप्ति किया आपने, मन में अभी क्या है आपको, फिर आना है आपको इस भौतिक संसार में, फिर राजा बनना है आपको। मेरा बात मानो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के चरण में आ जाओ, मेरा बात मानिए। मेरा कुछ याद है, आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरा याद है, और इसीलिए याद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भागवत गीता में प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, हर व्यक्ति को, हर भक्त को हर दिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बारे में चर्चा करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। क्यों? याद होगा। हमारा जिंदगी ऐसा है, हर दिन बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी कष्ट, लेकिन अचानक एक दिन थोड़ा कुछ अच्छा हुआ मतलब कैसा अच्छा हुआ? बहुत गर्मी है, एग्जाम्पल लीजिए आप, बहुत गर्मी है इधर, तो मैंने सोचा 42 हो गया कुछ दिन पहले, 42 मायापुर में हो गया 44, तो हर दिन 42 44 42 44 हरि बोल 42 44 हुआ, हाँ? तो हर दिन 44 42 हुआ। फिर एक महीने बाद कोई भक्त मुझे एक कप आइसक्रीम दिया, कैसा लगा? एक कप आइसक्रीम मिल गया आपको। फिर आपने क्या सोचा? प्रभु ये पटना कितना सुंदर है, यदि फिर जन्म लेना है तो पटना में ही लेना है। क्यों? क्योंकि इधर आइसक्रीम मिलता है। ये कोई बुद्धिमान का काम है क्या? आप थोड़ा सोचिए, हर दिन 42 44 42 44, फिर अचानक एक कप आइसक्रीम मिल गया, और आपका सोच ऐसा है यदि जन्म लो तो पटना में लो। ये बुद्धिमान का काम नहीं है प्रभु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हो गया 42 44। आप थोड़ा सोचिए, और अचानक आपको एक पद मिल गया, एक नौकरी मिल गया, हाँ? थोड़ा अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल गया, थोड़ा पैसा आ गया, आपको क्या सोच है? फिर इधर ही आना है। बुद्धिमान का काम है ऐसा काम करो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है ना,
उससे मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवत धाम जाना है, इधर नहीं आना है हम लोग को। एक कम आइसक्रीम के लिए नहीं आना है। आप थोड़ा सोचिए, आपके पास लगभग 100 करोड़ आ गया, 100 करोड़ है आपके पास, 100 करोड़ नहीं तो चाहिए आपको? अब सोचिए आ गया आपका, सुबह आपको बैंक अकाउंट अचानक ऐसे घुस गया 100 करोड़, तो फिर क्या होगा? आपका जन्म नहीं होगा क्या? मृत्यु नहीं होगा, जरा नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा, और कष्ट नहीं होगा, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है क्या? क्योंकि आपके पास पैसा है। मन में कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास पैसा है। आपका जो दोस्त है वो आपके साथ हर कदम में सही व्यवहार करेंगे क्या? क्योंकि आपके पास पैसा है? नहीं भैया, भगवान इस जगत ऐसे बनाया, आदमी का पास जितने सारी पैसा है, प्रभाव है, पद है, कुछ नहीं बदलने वाले हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए जड़ भरत का जो दिव्य ज्ञान महाराज रघुगना को दे रहा है ना, बहुत हो गया। अभी सब कुछ छोड़ दो, छोड़ छाड़ के भगवान के चरण में आ जाओ, आपके लिए सही है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं शिक्षा का ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। शिक्षा के भी ज़रूरी है, पैसा के भी ज़रूरी है, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य ऐसा नहीं है। शिक्षा भी असली उद्देश्य है, या पद या पैसा जीवन का असली उद्देश्य ऐसा नहीं है। आपको पास आ गया, बहुत अच्छा है, तो भगवान का सेवा में लगा दो। नहीं लगाएंगे ना, वो पैसा आपको नरक में लेकर जाएगा। पैसा या पद या शिक्षा यदि भगवान का सेवा में आप लगाते हो तो भगवत प्राप्ति हो सकता है। वही चीज, मतलब वही पैसा, वही पद, वही शिक्षा यदि भगवान के सेवा में आप नहीं लगाएंगे तो वो चीज आपको नरक में ले जाएंगे। तो जो चीज आपको नरक में ले जाएंगे वो चीज का क्या जरूरी है आपको? हम सबका अंदर में एक भगवान एक स्पेशल गुण दिया है। कोई अच्छा कुकिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई मैनेजमेंट करता है, कोई किसी का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ प्रतिभा है हर आदमी का अंदर, जो भगवान दिया है वो भगवान का सेवा में लगा दो। यही रघुगना का शिक्षा दे रहा है जड़ भरत महाराज। ठीक है, क्योंकि आज कीर्तन थोड़ा पहले शुरू होगा तो मैं अभी इधर ख़त्म करता हूँ। एक प्रश्न यदि है हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? यस प्रभु, माइक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन था। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो पैसा होता है अगर भगवान की सेवा में नहीं यूज होता तो व्यक्ति नरक में जाता है। और कभी एक प्रिंसिपल है युक्त वैराग्य का कि कभी कभी सामान कोई भी चीज़ व्यक्ति यूज़ करता है, पैसा या उसमें उसको ट्रांसफॉर्म चाहे कुछ भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, तो वो यूज़ करता है अब ये सोच के कि भगवान की सेवा में लगा रहा है, बट कभी कभी अपने लिए भी यूज़ करता है। तो इसमें बहुत एक बारीक लाइन होती है, पता नहीं कि अपने लिए यूज़ कर रहा है कि अपने लिए यूज़ करने के नाम पे भगवान की सेवा पे लगा। तो हाउ टू अंडरस्टैंड वो जो बारीक लाइन क्या है कि मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ कि भगवान की सेवा में, युक्त वैराग्य के नाम पे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ISKCON बनाया।
क्यों बनाए? क्योंकि भक्त के साथ साधु संग में हम लोग हरि भजन कर सकते हैं। एकाकी हमारे नहीं पाए बोल हरिनाम संकीर्तन है। अकेला हरि भजन करने में बहुत दिक्कत आता है। क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। जैसे प्रभु जी ने बताया, मुझे लगता है आईफोन 15 वो कृष्ण सेवा में चाहिए। इंटरनेट मुझे चाहिए क्योंकि क्लास सुनना है मुझे, लेकिन बीच बीच में क्या होता है आपको सबका मालूम है। आईफोन 15 चाहिए क्योंकि आईफोन 15 का बिना मैं कृष्ण सेवा कैसे करूं? आप थोड़ा सोचिए, हो सकता है क्या प्रभु जी? हो सकता है? कैसे हो सकता है प्रभु जी? ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय या डिनर के समय यदि हर भक्त का पास 10 रसगुल्ला नहीं होता है, कैसे प्रसाद सेवा करूं प्रभु जी? आप थोड़ा बताएं, हो सकता है क्या? तो इसीलिए सेवा में क्या सही है या क्या गलत, पैसा कभी कभी खुद के लिए यूज हो जाता है, लेकिन मन में होता है मैं तो भक्त हूं ना। प्रभु जी मैंने आज सुबह एक बार हरे कृष्ण बोला, एक बार बोला प्रभु जी मैंने हरे कृष्ण बोला, तो मैं तो महाप्रभु ऐसे बोला। जो व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वो भक्त है, तो मैं तो भक्त हूं, जस्टिफाइड। तो इसीलिए एक पैसा लेकर अभी मैं बाहर जाऊं एक रेस्टोरेंट में, थोड़ा खा लूं, मैं तो भक्त हूं, मेरा सेवा हो गया तो भगवान का सेवा भी हो गया, क्योंकि भगवान इधर ही है ना। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसीलिए जो हरि भजन है ना, वो साधु संग में करना है। जो सही है जो गलत है, कौन गलत और कौन सही वो बताएंगे कौन? हमारा सीनियर डिवोटीज है। इसलिए जाओ पढ़ो भागवत वैष्णवेर स्थाने। महाप्रभु ऐसे शिक्षा दिया, भागवतम पढ़ना है जाओ भक्त के पास। साधु संग हरिनाम এই মাত্র চাই, संसार जीनिते আর কোনো वस्तु नहीं। हरिनाम करना है भक्त के साथ करो, श्रवण करना है भक्त के साथ करो। क्यों? क्योंकि भक्ति हम लोग को बताएंगे क्या सही है क्या गलत। हम लोग को तो बहुत कुछ लगता है ना, बहुत कुछ लगता है। जो मुझ में अच्छा लगता है ना, वो चीज हम लोग शास्त्रों में ढूंढ कर लेकर आएंगे। ऐसे होता है ना, तो एक श्लोक इधर वायु पुराण विष्णु पुराण इधर उधर ढूंढ के हम लोग लेकर, प्रभु देखिए मैंने बोला ना ये सेवा है, मैंने बोला ना ये सेवा है। तो हर चीज ऐसा होता है। एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आप तो सब जानते हैं, कितने चर्चा होता है। और किसी के अंदर में ऐसा कुछ आया, कुछ अच्छा चीज खाना है मुझे, लेकिन शास्त्र को प्रमाण भी चाहिए ना, वो खुद ढूंढ ढूंढ के लेकर आता है। देखिए शास्त्र में ऐसे वर्णन है, ड्राई फ्रूट्स जरूरी है। तो इसीलिए सेवा करना है, भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है, तो साधु का संग साथ, सत्संग में रहिए आप, तो आप सेव हो, आप सेव हो। सत्संग में नहीं रहेंगे और धाम में जाएंगे, हो या वृंदावन जगन्नाथपुरी मायापुर या जो कुछ धाम है, अब जा सकते कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये महाप्रभु का शिक्षा है। सत्संग में रहो तो आप सेव हो। ठीक है प्रभु? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की।